हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तबीयत का ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ाई चल रही है अच्छी सी। देखो, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसी कॉल्स और मैसेज मिल रहे हैं हमें कि नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है। सर, नोट्स कैसे बनाएं? ठीक है, तो देखिए, हम आपको ऐप में पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स के बाद। नोट्स की हम इनकी भी करवा देंगे। बाकी पीडीएफ अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर नोट्स बनाना छोड़ दें वीडियो देख के। अगर आप कभी सिर्फ ऐसा करेंगे ना कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया और हम हो गया काम, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आना है। आप अपनी प्रैक्टिस करके नोट्स बनाइए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, फिर आप उन नोट्स को करेक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपने जो नोट्स बनाए उनमें कमी कहाँ रही। उसके लिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। लेकिन जब भी आप वीडियो ऑनलाइन चला के एक फर्स्ट टाइम पढ़ो या सेकंड टाइम कभी भी, तो एक बार आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। उससे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि सामने क्या क्या घटित हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम जल्दी आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी स्थितियां सुधरे तो हम ऑफलाइन क्लास पे आए। ठीक है, जब तक हम ऑफलाइन पे नहीं आ पा रहे हैं तब तक हम पढ़ ही रहे हैं, आपकी स्टडी कंटिन्यू है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे एप्लीकेशंस पे बेस्ड, वो भी लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के ही करवाए हैं। अभी मैंने टाइम डायलेशन के और मास के न्यूमेरिकल भी बाकी हैं। ठीक है, पर इसमें इस यूनिट में भी आपके दो बहुत अच्छे टॉपिक छुपे हुए हैं। एक तो हमने पूरी यूनिट के अंदर पढ़ा क्या, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने डेफिनेशन तो देख ली, ठीक है, कि व्हाट इज लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता चल गया कि दो इनर्शियल फ्रेम में दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन बताने वाली जो इक्वेशंस होती हैं, दैट आर नथिंग बट लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और यही आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड इट इज नथिंग, इट इज द मॉडिफिकेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडिफिकेशन है आपके लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं, हम शुरुआत से यही करते आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर वहीं आऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और हमारे दिमाग में क्या चलता है कि ये तो डेफिनेशन वाला मामला हो गया, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, भौतिक अभिप्राय क्या है, ये एक्चुअल में आपको बताता क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि फिजिकल मीनिंग और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय विवेचन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं आपके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय विवेचन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना है हमें कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली या फिजिकली आपको बताता क्या है। अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो सीधी सीधी स्टार्टिंग कहां से होगी आपके टॉपिक की, फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, एक्स डेस इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इज इक्वल्स टू वाई, z dash is equals to z, and t dash is equals to gamma
टी माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स टी प्लस बीटा एक्स लिखते हैं आप, जहां बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहे हैं इन्हीं वैल्यूज में जो आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि आपने क्या लिखा, गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कि गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा बी अपॉन सी होल स्क्वायर। बताइए मुझे, अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो क्या गामा की वैल्यू बदल गई? नहीं बदली, क्योंकि होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि देखिए, माना लेट आयोटा बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि आयोटा वी बाई सी क्या है आपके, टेन थीटा है। टेन थीटा है तो यहां से गामा कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 अपॉन सेक थीटा, और यहां से गामा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, काम आएगी ये वैल्यू आपके, ठीक है। स्टार लगा के लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू हमारी काम आएगी। हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके साइन कोस, साइन कोस क्या एंगल बताते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताते हैं एंगल की फॉर्म में, ज्योमेट्री एंगल में ही चलती है मोस्टली। तो गामा क्या ले लिया हमने, कोस थीटा आ गया आपके पास, ओके। नाउ अब देखिए एक वैल्यू मैं अपने माइंड से देख रहा हूं, नाउ आयोटा बी बाई सी गामा कितना होगा। देखिए आयोटा वी बाई सी को आपने क्या लिया है, टेन थीटा, गामा कितना है आपके पास, कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा कोस थीटा, और बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको आयोटा वी बाई सी क्या मिलेगा, साइन थीटा के इक्वल। एक हमने ये वैल्यू निकाल ली आपके थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके, ठीक है। मैं सेक्शन में काम करता जा रहा हूं, कंफ्यूज ना होइएगा। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने ऐसा किया क्यों, हम इस पे आते हैं। तो देखिए नाउ एक्स डेस क्या है आपके पास, गामा एक्स माइनस वीटी, यही निकाला हुआ है आपने। इसी को थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं तो एक्स डेस इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस गामा वीटी, मैंने गामा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम और कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखिए गामा एक्स, अब देखिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहा हूं, प्लस आयोटा वी बाई सी गामा इंटू आयोटा सी। देखिए सी से सी कैंसिल हो रहा है, आयोटा इंटू आयोटा माइनस गामा बीटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। और अगर मिल रहा है तो देखिए आयोटा वी बाई सी क्या है आपके पास, आयोटा वी बाई सी गामा कितना है आपके पास, साइन थीटा के इक्वल, और गामा कितना है आपके पास, कोस थीटा के इक्वल। तो यहां से एक्स डेस इज इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा। इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए हम रिजर्व कर लेते हैं इक्वेशन ए के नाम से। दिस इज इक्वेशन ए, ओके। नाउ अब यही काम किसके साथ कर रहे हैं हम, टी डेस की वैल्यू के साथ कर रहे हैं। तो नाउ
टी डैश इज इक्वल्स टू गामा टी माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां भी, तो टी डैश इज इक्वल्स टू, पहले माइनस वाली टर्म लिख रहा हूं, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स इंटू गामा प्लस गामा टी। दोनों साइड को, बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आयोटा सी से। दोनों पक्षों को आयोटा सी से गुणा करने पर, तो आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर आयोटा सी एक्स गामा प्लस आयोटा सी टी गामा। एक सी से एक सी कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है, आयोटा वी बाई सी गामा, और आयोटा वी बाई सी गामा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो यहां से आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा सी टी कोस थीटा। ये आपके पास मिल गई आपको इक्वेशन 6। देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है। अब देखिए दिस एंड दिस, ऐसी इक्वेशंस पहले कहीं देखी थी क्या हमने, कहां देखी है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इस टाइप की। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं, उसमें निर्देशांक रूपांतरण पड़ा है, और वहां का जो निर्देशांक रूपांतरण है वो इस तरीके से आता है। वहां का जो निर्देशांक रूपांतरण है वो किस तरीके से आता है, एक्स और वाई का घूर्णी में कोस थीटा और साइन थीटा के साथ। हमें वही तो रूप मिल रहा है, देखा जाए तो हम इसको चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बता दूंगा कि मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बात करें तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा आपके पास, एक्स डैश आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एक्स आयोटा सी। यही मिलेगा आपको मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देखिए वहां एक्स और वाई होते थे, यहां हमने वाई और जेड का तो कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो यहां पर आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो क्या एक्स, और एक कोऑर्डिनेट क्या आयोटा सी टी डैश। आप चतुर्विम में चले गए, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम कहां बात कर रहे थे, एक्स वाई जेड में। आपके पास चौथी डायमेंशन आ गई चतुर्विम, 4 डायमेंशनल स्पेस, और चौथी जो डायमेंशन है वो क्या है, आयोटा सी टी है। और वो भी किस तरीके की मिल रही है, जो रोटेटरी फ्रेम में घूर्णी निर्देश तंत्र में जो आपको मिलता है वो इक्वेशंस मिल रही है। मतलब लोरेंज रूपांतरण क्या बताता है, लोरेंज रूपांतरण बताता है आपके द्विकाल घूर्णन, द्विकाल घूर्णन स्पेस टाइम रोटेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, स्पेस टाइम रोटेशन बताता है, द्विकाल घूर्णन बताता है। ध्यान रखना, ये है आपके पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिकल मीनिंग। कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, द्विकाल घूर्णन को बताता है, स्पेस टाइम रोटेशन को बताता है। ठीक है, अब आपके पास जो स्पेस रही है वो 3D नहीं रही है, 4D बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास चौथा जो कोऑर्डिनेट आया है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, वो क्या है, आयोटा सिटी है। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, आयोटा सिटी आया है। अब आपके पास जो स्पेस है वो 4D है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए,
हम इसके आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।